डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर जया मीणा मौजूद है। इनका परिचय तो मैं क्या दूं, आजकल हर तरफ इनका नाम है और चूंकि जिस तरह से ये महिलाओं के लिए काम कर रही है तो उसको लेकर काफ़ी अच्छा समाज में संदेश है। बात करेंगे, जानेंगे डॉक्टर जया मीणा से क्या रहा उनका राजनीतिक सफर और आज यहाँ पहुंची है। बहुत सारे सवालों को लेकर आया हूँ। सबसे पहले कांठल की आवाज़ डिजिटल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप इन दिनों काम कर रही है सामाजिक क्षेत्र में, उसके पीछे क्या कुछ खास उद्देश्य है? सबू पहला तो अपने न्यूज़ चैनल में राम राम करूँ हूँ। मारा नाम डॉक्टर जया मीणा है। मैं उदयपुर देहाती जिला मंत्री हूँ और एक भाजपा की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। और आज आप मैंने ये मौका दे दो कि आपके चैनल के माध्यम में वो सब कह सकूँ। तो ये सब काम करने के पीछे मेरा एक मोटिवेशन है, क्योंकि मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ और मैं पहली आदिवासी महिला हूँ जो कि मिस इंडिया बनी थी और 132 देशों में अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, जब मैं मेहनत कर रही थी, तो मेरे को ये फील हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो हमारी आने वाली बहनों को और बच्चियों को नहीं करनी पड़े। तो मुझे राजनीति का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ से मैं एक ही बच्ची की नहीं 100 बच्चियों की मदद कर सकती हूँ। तो बस वही समाज सेवा का भाव मन में था। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ना कि राजनीति करती है, वो हम सभी के लिए, हमारे भारत के लिए, भारत कैसे डेवलप हो सकता है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, तो बस उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिस तरह से आपने बताया अभी कि आदिवासियों के लिए आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें क्या काम हुआ है अभी तक आपके माध्यम से आदिवासी समाज के लिए, ताकि समाज को आगे बढ़ाने में उसमें कुछ सहयोग मिला। जी, सबसे पहले तो अभी जो मेन टॉपिक है वो है धर्मांतरण। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, मीणा कम्युनिटी के लोग हैं, वो धर्मांतरण कर रहे हैं, तो मैं मेन फोकस उस चीज़ पर कर रही हूँ। और हम लोग देख रहे हैं कि विवाह में भी हम लोग देखेंगे तो मतलब जिसको लव जिहाद का नाम हम लोग दे रहे हैं, तो मैं बेसिकली उसके ऊपर काम कर रही हूँ कि हमारी बच्चियों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस मुद्दे के लिए और हमारे देश का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। 18 साल की, मतलब मेरी उम्र की जो लड़कियां, हमको ये तक नहीं पता होता है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। वो बहला फुसला के या हमारी बच्चियों को ले जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ये चीज़ आ रही है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहती। तो इसीलिए मैं आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक अवेयरनेस कैंप चलाती हूँ। मेरा खुद का एक NGO है जिसका नाम राहत द हेल्पिंग हैंड्स है। उसके द्वारा मैं जगह जगह कैंप लगाती हूँ। सलूम्बर मेरी विधानसभा है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो वहाँ पर भी हम लोग समय समय पर कैंप लगाते हैं और हमारी बच्चियों को इस तरीके से समझाते हैं कि आपको अपने देश के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे प्रयास में करती हूँ। आज यहाँ निमाड़ा छोटी सादरी रोड पर जो होटल रॉयल किंग है, यहाँ पर पहुंची है, होली मिलन समारोह हो रहा है, कैसा लगा प्रोग्राम को देखकर, क्या कहना चाहिए, किस तरह से आप इस प्रोग्राम को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ होटल रॉयल किंग रिसोर्ट के जो ऑनर हैं उनका और हिमांशु जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और अभी हमारे विधायक साहब भी आए थे, निम्बाहेड़ा के श्रीचंद कृपलानी जी, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरीके से युवाओं को, आज आप देखेंगे कि युवाओं को फ्रस्ट्रेशन होता है, वो जो करना चाहते हैं उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज करती है कि आप ये मत करो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को प्रमोट किया है, इसकी मैं तारीफ करती हूँ। और मैं तहे दिल से सच्ची में और युवाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से हम लोग उन युवाओं को एक मंच मिलेगा जहाँ से वो और ज़्यादा फेमस हो सकेंगे। जिस होटल पर आज हम मौजूद हैं वो एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम का थीम रखा गया है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रमोट करने के लिए, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं और जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इससे सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, आप इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ तो सीता माता अभ्यारण्य का जो प्रमोशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी धरोहर को हमें आगे लेके जाना है। और ये प्रमोट कैसे होगा, तो ये देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया है, आज घर घर में मोदी जी को जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। तो जब सीता माता अभ्यारण्य में टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ के जो बेसिकली स्थायी लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा, तो इससे बहुत तरीकों से यहाँ का प्रमोशन भी होगा और सीता माता अभ्यारण्य में विजिटर्स बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे उदयपुर का टूरिज्म है वैसे ही यहाँ का टूरिज्म होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है और मैं इसको तारीफ के काबिल समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कांठल की आवाज़ डिजिटल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।